Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. As you are aware of the fact that in the last video lecture we have completed our question number 2 of exercise. First exercise of quadrilaterals. Okay. In this very video lecture we are going to start it with the question number 3 of the same exercise. लेकिन इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 3 को मैं स्टार्ट करूं, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर के एंड में भी बताया था। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कुछ ऐसी है। ठीक, मैंने अभी देखे नहीं पूरे। तो इनमें इन क्वेश्चंस को अगर सोल्यूशन देखा जाएगा तकरीबन 1-2 पेजेस का सोल्यूशन इनका बनता है। कहीं पे भी आप गाइड पे चेक करो या नोटबुक पे चेक करो, किसी भी टीचर ने दिखाए होंगे तो 1-2 पेजेस के ऊपर इनका आता है बेटा सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन जितना कंसेप्ट हमने पढ़ा है अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो इनका पे प्रूफ कर सकता हूँ रिड्यूस। लेकिन खाली आपको ये चीज करनी है कि जो भी थॉर्म्स मैंने पढ़ाई है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है उसको ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को हम लेके चले जाएंगे और इनका प्रूफ हो जाएगा छोटा। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये दिखा रहा हूं, बल्कि 1-2 साल मैंने मैथ पढ़ाया है, क्लास 9th का मैथ पढ़ा है। क्वाड्रिलेटर्स में जब मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ तो इसी तरीके से दिखाता हूँ, इसलिए यही रूल हम अपनाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं इसको पढ़ने के साथ, यानी कि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बता रहा है। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। ठीक है, यानी कि हमें बताया गया है अगर आपके पास में कोई क्वाड्रिलेटर है, हमारे पास में कोई क्वाड्रिलेटर है जिसकी डायगोनल बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। कैसे करती है? एट राइट एंगल्स। हमें बताना पड़ेगा ऐसा क्वाड्रिलेटर कोई और नहीं बल्कि क्या होगा, बल्कि होगा रोम्बस। ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटर डायरेक्टली क्वालिफाई करता है रोम्बस वाला नाम। कैसे? जब उसकी डायगोनल बाइसेक्ट करेगी, और जब उसकी डायगोनल बाइसेक्ट करेगी मामूली तरीके से नहीं, एट राइट एंगल, यानी कि वो परपेंडिकुलर एक दूसरे को होगी। ठीक, अच्छा इतना तो आपको पता है ना बेटा, अगर क्वाड्रिलेटर की डायगोनल बाइसेक्ट करती है तो बन जाता है पैरेललोग्राम, है ना। बिकॉज इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटर हमें दिया गया है ना जिसकी डायगोनल बाइसेक्ट करती है, आप मानो या ना मानो ये पैरेललोग्राम है। अब जरा बताओ, यही क्वाड्रिलेटर जिसकी डायगोनल बाइसेक्ट करती है, इसी क्वाड्रिलेटर की बाइसेक्ट, इसी क्वाड्रिलेटर की डायगोनल है ना एट राइट एंगल्स कट करती है, वो तो परपेंडिकुलर एक दूसरे को है। एज ए रिजल्ट पीछे हमने एक थॉर्म पढ़ी है। कौन सी थॉर्म हमने पढ़ी है ना? कोई भी पैरेललोग्राम जिसकी डायगोनल एट राइट एंगल्स कट करती है, जिसकी डायगोनल एक दूसरे को होगी परपेंडिकुलर, वो क्या होता है सर? वो तो रोम्बस होता है। पीछे हमने प्रूफ दिखाया है, इन दोनों थॉर्म्स का प्रूफ आप चिपकाओ तो हो गए इस क्वेश्चन का प्रूफ। बल्कि हम प्रूफ नहीं चिपकाएंगे तो हम जाएंगे ऐसे, कैसे? सॉल्यूशन के साथ। चलिए मान लेते हैं लेट ए बी सी डी बी द गिवन क्वाड्रिलेटरल लेट ए बी सी डी बी द गिवन क्वाड्रिलेटर। हम मानेंगे कि हमारे पास में जो क्वाड्रिलेटर दिया गया है वो ए बी सी डी ये वाला है, ए बी ए सी ए और डी ए, जिसकी दो डायगोनल बाइसेक्ट करती है एट पॉइंट ओ, और कैसे बाइसेक्ट करते हैं? एट राइट एंगल्स, यानी कि ये 4 की 4 एंगल्स हमारे पास में 90-90 आ रहे हैं। हमें बताना पड़ेगा ये क्वाड्रिलेटर कोई और नहीं बल्कि रोम्बस होगा। ठीक है, लेट ए बी सी डी बी द गिवन क्वाड्रिलेटर whose diagonal AC and BD bisect each other at right angles at O, यानी कि पॉइंट O पर इस क्वाड्रिलेटर की डायगोनल करती है बाइसेक्ट। ठीक है, करती है बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। कैसे करती है बाइसेक्ट? एट राइट एंगल्स। ठीक है, टू प्रूव हमें करना है, हमें क्या बेटा करना है? हमें प्रूव करना है क्वाड ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ये हमें दिखाना पड़ेगा रोम्बस। ठीक है, देखिए बेटा इसका प्रूफ हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन के प्रूफ में हम प्रोसीड करेंगे। देखिए बेटा हम यहाँ पे बताएंगे as the diagonals of the quadrilateral ABCD bisect each other, therefore it is a parallelogram। बिकॉज हमें पता है ना किसी भी क्वाड्रिलेटर की डायगोनल अगर करेगी बाइसेक्ट, ये तो हमने थॉर्म प्रूव की है ना। अब वही प्रूफ दे सकते हो, लेकिन प्रूफ हम पूरा नहीं देंगे बिकॉज वो तो हमने पढ़ा है। अब दोबारा दोहराने की क्या जरूरत है? दोबारा दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। एज रिजल्ट हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे ऐसा, एज द डायगोनल्स
diagonals of quadrilateral ABCD as the diagonals of quadrilateral ABCD bisect each other. So quad ABCD is a parallelogram. Okay, now जरा बताइए ये जो कोऑर्डिनेटर ABCD दिया गया है इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O, यानी कि OA और OC बराबर, OB और OD बराबर, यानी कि वो इनका मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का। अब यही कोऑर्डिनेटर ABCD क्या बन गया? पैरेललोग्राम। अब मान लीजिए कि हमारे पास में कोऑर्डिनेटर नहीं है, अब ये कोऑर्डिनेटर ने क्वालिफाई किया है। क्या किया है? क्वालिफाई। अब इसको बताना पड़ेगा सर से हमारा मतलब इसका दूसरा नाम कौन सा? पैरेललोग्राम। अभी कोऑर्डिनेटर नहीं रहा है। अब इस कोऑर्डिनेटर की डायगोनल यानी कि इस पैरेललोग्राम की डायगोनल कैसे कट कर रही है? एट राइट एंगल्स, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, हम लिखेंगे नाउ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD कट एट intersect each other at right angles, यानी कि इस पैरेललोग्राम की जो दोनों डायगोनल्स है ना बेटा वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। उसी का मतलब है, वहां पे हमने लिखा है अल्फाज परपेंडिकुलर। आप परपेंडिकुलर बोलो, यहाँ लिखो इंटरसेक्ट, यहाँ कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, सेम बात है। अब जरा बताइए हमारे इस पैरेललोग्राम की डायगोनल क्या है? सर ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल्स, तो हम क्या बताएंगे? 10 पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर क्वाड ABCD, क्वाड्रिलेटर ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है बेटा, जरा बताइए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? हमारे इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है ना बेटा वो इंटरसेक्ट करती है एट राइट एंगल्स, यानी कि इसकी दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर एट पॉइंट हो। एज ए रिजल्ट ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? सर रोम्बस बन जाएगा। इसका मतलब इन दोनों कंडीशंस को इंड्यूस करते करते पहले हमने क्वाड्रिलेटर को बनाया पैरेललोग्राम, फिर पैरेललोग्राम को बनाया रोम्बस। इसका मतलब क्वाड्रिलेटर, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसमें ये कंडीशन होगी कि उसकी डायगोनल बाइसेक्ट करेगी एक दूसरे को एट राइट एंगल, तो वो बन जाएगा क्या? डायरेक्टली रोम्बस। ठीक, तो होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो यही प्रूफ आप दे दोगे। आप यू कैन गिव द प्रूफ ऑफ दिस वेरी पार्ट एंड दिस वेरी पार्ट सेपरेटली बाय पेस्टिंग दोस फॉर्मुलास, लेकिन उनको पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको फिर से देखना बेटा, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आएंगे इंशाल्लाह। बेटा ये चीजें हम इसलिए करते हैं ताकि आपका सिलेबस जो हो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, वरना फिर से मैं बता रहा हूँ लंबा चौड़ा सिलेबस है, वीडियो लेक्चर्स में इसको फिनिश करना, ठीक है, ऑन दिस वेरी रेगुलर बेसिस जो हम करते हैं तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपका मैक्सिमम सिलेबस हो जाए जो कि इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग विद द हायर क्लासेस होगा। ठीक है बेटा, चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम ऐसे ही कुछ टैकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बताता है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ दिस स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें बताया गया है, आप बताइए मतलब आपको भी बताना है, मुझे भी बताना है, सभी को बताना है। क्या बताना है? जो डायगोनल्स हमारे स्क्वायर की होती है वो इक्वल होती है, वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। कैसे बाइसेक्ट करती है? एट राइट एंगल्स। ठीक है, यानी कि हमें एक स्क्वायर दिया गया है, हमें उसकी डायगोनल्स को दिखाना है वो इक्वल है, हमें उसकी डायगोनल्स को दिखाना है वो बाइसेक्ट करती है, हमें उसकी डायगोनल्स को दिखाना है वो राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करती है, यानी कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जरा बताइए, अगर हम मानेंगे लेट ABCD इज ए स्क्वायर, गिवन में हमें क्या दिया गया है? गिवन ए स्क्वायर। चलिए हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, गिवन ए स्क्वायर ABCD, गिवन में हम लिखेंगे ए स्क्वायर से ABCD। हमारे पास में क्या दिया गया है? स्क्वायर दिया गया है ABCD। टू प्रूव इट इज डायगोनल्स, टू प्रूव हमें क्या करना है? सर हमें प्रूव करना है, टू प्रूव यानी कि अगर हमारे पास में ये, हम इसका रफ स्केच बनाएंगे इस स्क्वायर का, ये A है, ये B है, ये C है बेटा, ये D है, इसकी डायगोनल 2 है, AC और BD। हमें दिखाना पड़ेगा इसकी डायगोनल AC और BD इक्वल है, AC और BD इक्वल है।
इसकी डायगोनल एसी और बीडी कट करते हैं एट ओ, यानी कि वो इनका मिड पॉइंट है, और परपेंडिकुलरली कट करती है, यानी कि दे आर राइट एंगल्स विद ईच अदर। ओके, दे कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये प्रूव करना है। टू प्रूव diagonals AC and BD of square are equal and bisect each other at right angles। ठीक है बेटा, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब इसका प्रूफ कैसे हम ले लेंगे, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये प्रूफ आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि अगर आप गाइड्स और जो भी नोटबुक्स आपकी प्रीवियस में होगी कि कोई किसी उस्ताद ने किसी को पढ़ाया होगा, तो इस तरीके से नहीं जाते हैं, ठीक। लेकिन हम जाएंगे हटके, ठीक है, हम जाएंगे हटके। हम क्या बताएंगे, हमारे पास में क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है। पहले इसकी डायगोनल्स को हमने दिखाना पड़ेगा, एसी और बीडी इक्वल है, ठीक है। अब जरा बताइए, क्या एवरी स्क्वायर, क्या हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? हाँ, हाँ है। अच्छा, अगर हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, हमने तो ये थॉर्म दिखाई ना, रेक्टेंगल की डायगोनल्स होती है लेंथ में इक्वल, तो स्क्वायर की क्या होगी? सर अगर हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की डायगोनल होती है इक्वल, इसका मतलब स्क्वायर की भी डायगोनल इक्वल होगी। तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम, सिंस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। हम ऐसे लिखेंगे, सिंस स्क्वायर implies rectangle, since square implies rectangle, as diagonals of rectangle are equal, so diagonals of square ABCD will be equal, that is ये चीज I dot E dot comma AC is equal to BD, okay, that is AC is equal to BD, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, also दूसरी चीज हमें क्या दिखानी है, सर इस स्क्वायर की डायगोनल करती है एक दूसरे को बाइसेक्ट। अब जरा बताइए, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल होता है पैरेललोग्राम, क्या हम बोल सकते हैं स्क्वायर इंप्लाइज पैरेललोग्राम? ऑब्वियसली। अब जरा बताइए, पैरेललोग्राम की डायगोनल करती है ना बाइसेक्ट, ये थॉर्म तो हमने इसका प्रूफ दिखाया, अब दोबारा से यहाँ पे क्यों दिखाने की जरूरत है? तो हम क्या लिखेंगे, आल्सो एज स्क्वायर इंप्लाइज रेक्टेंगल, स्क्वायर इंप्लाइज पैरेललोग्राम, and we know that as square implies parallelogram, and we know that diagonals of parallelogram bisect each other at right angles। हम लिख सकते हैं therefore हम लिख सकते हैं therefore diagonals of square ABCD bisect each other, ठीक है बेटा। अच्छा, इस चीज को प्रूव करने के लिए आप वही थॉर्म फेस्ट यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो मैथमेटिक्स के थ्रू भी, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दिखाना है, एसी स्क्वायर की डायगोनल तो हमने दिखाई, इक्वल भी है वो दिखाया, बिकॉज हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की डायगोनल होती है इक्वल, तो स्क्वायर की होगी क्या सर, इक्वल। उसके बाद हर एक स्क्वायर होता है पैरेललोग्राम की डायगोनल करती है बाइसेक्ट। बोलो स्क्वायर की क्या करेगी सर, वो भी तो बाइसेक्ट करेगी। अच्छा, हर एक स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस, ऑब्वियसली, बिकॉज रोम्बस के दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर के भी होते हैं, सभी साइड्स इक्वल, वहां पे सभी एंगल्स इक्वल, यहाँ पे भी सभी एंगल्स इक्वल। हम बोल सकते हैं again as square implies rhombus, and we know that diagonals of rhombus cut each other या intersect each other at right angles,
So diagonals of square ABCD cut each other at right angles. ठीक है बेटा. From above we come to know that diagonals of square are equal and bisect each other at right angles. ठीक है. इस तरीके से हमने ये किया पूरा क्वेश्चन. क्या किया? प्रूव किया. ठीक है. यानी कि पूरे ऊपर वाली जानकारी से हमें क्या पता चल रहा है सर? हमें पता चल रहा है फ्रॉम अबव वी कम टू नो दैट, हमें ये चीज पता चल रही है कि जो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर है वो इक्वल भी है, बिकॉज एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की डायगोनल होती है इक्वल, तो इसकी भी होगी इक्वल. एंड बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि हर एक स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की डायगोनल करती है बाइसेक्ट, स्क्वायर की भी डायगोनल करेगी बाइसेक्ट. ओके. उसके बाद में एट राइट एंगल्स कैसे बाइसेक्ट करती है, कैसे कट करती है? एट राइट एंगल्स, क्योंकि हर एक स्क्वायर रोम्बस होता है, क्योंकि रोम्बस की डायगोनल करती है एक दूसरे को कट एट राइट एंगल्स, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमारी इस रोम्बस यानी कि हमारी स्क्वायर के साथ की डायगोनल कैसे होगी? वो भी कट करेगी एक दूसरे को एट राइट एंगल्स. ठीक है. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ठीक है. बिल्कुल ठीक. अच्छा, वर्बली हमने इसका जो प्रूफ दिया है, वर्बली हमने इसको जो इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, बिल्कुल 100% ये सही है बेटा. ठीक है. घबराने की कोई बात नहीं है, तो मैं यहाँ पे हूँ. ठीक है. आई मीन टू से दैट ये गलत बेटा नहीं है, बिल्कुल पक्की और सच्ची बात है. ये इसका प्रूफ यानी कि सोल्यूशन ही इस क्वेश्चन का लगता है. ठीक है. तो बेटा क्या करना है बेटा, फिर से मैं बताया था आपको कि पीछे जो मैंने पढ़ाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बताया था हमारे पास में इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के 2 पोर्शन बनते हैं, तो एक पोर्शन हमने कंप्लीट किया है. अब चाहे एक्सरसाइज आप करो पूरी या ना करो, लेकिन जो पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं. दैट इज ऑल इन ऑल फॉर अस. ठीक है. तो होप यू अंडरस्टूड इट. आई थिंक ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर, इसलिए यहीं पे हम अलविदा लेते हैं. थैंक यू. अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करना, और थोड़ा सा बताया करो बेटा कि आपको समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है. अभी तो पता ही नहीं चल रहा है, हम ऐसे कमरे में अकेले होते और दीवारों के साथ हम बातें करते रहते, ना कोई आउटकम होता है ना कुछ होता है. तो इसलिए प्लीज़ डू कमेंट ऑन माय वीडियोस. तो बताइए कि कहीं पे खामी मत है, तो वो खामी हम दूर करना चाहेंगे. थैंक यू.